ये शब्द हमने कहा था अंगद मंडल के लिए। जी हाँ, ये वही अंगद मंडल है जिन्होंने सिर्फ ना अपने दुनिया को बदला बल्कि लोगों के भी दुनिया को बदलने का काम कर रहे हैं। ये मुखिया पद से खड़े हुए थे और मुखिया में इन्होंने शानदार जीत हासिल किया और शानदार जीत हासिल करने के बाद फिर ये मुखिया ही नहीं रहे बल्कि उनसे एक स्टेप और आगे निकल गए, यानी मुखिया संघ के अध्यक्ष हो गए। अब मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के बाद क्या इनमें ईगो भी आया या ईगो नहीं आया? ये धरातल पे ही रह करके काम कर रहे हैं या फिर जो है आसमान में उड़ रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को के विषय में इनसे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताते चलूं कि ये बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी जिला का जो पूर्णिया जिला के जो बीजेपी का जो संघ है उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी पुराना लगाव रहा है इनका बीजेपी से। तो अभी बीजेपी की सरकार थी कुछ दिन पहले हमारे बिहार में और फिर बीजेपी की सरकार हट गई, राजद की सरकार आ गई। अब राजद की सरकार आ गई, क्या बीजेपी वालों के साथ पक्षपात हुआ है या बीजेपी वाले को छला गया है? इन सब मुद्दा को भी लेकर के हम इनसे मुखातिब होंगे। लेकिन इनसे मुखातिब होने से पहले मैं अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा कि अंगद मंडल जी कैसे हैं, क्या धरातल पे ये काम को ला पाते हैं या फिर नहीं। तो आइए हम इनसे मुखातिब होते हैं। कौन अच्छा काम कर रहे हैं? अंगद मंडल जी, मुखिया जी हमारे। मुखिया जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जितना भाई योजना है, किसान का योजना है, किसान का योजना क्या ये धरातल पर लाए हैं? किसानों के हित में ये काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा से कर रहे हैं, एकदम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है एकदम। अब इंदिरा आवास सब आता है, इंदिरा आवास सब मिल रहा है? अभी तो आए हैं, ये नहीं बता सकते हम लोग इतना, ठीक ना? आएंगे तो वो भी मिलेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार मंडल है, सिंघिया दीवानगंज जी ग्राम मेरा। आप तो ये जनता का ओपिनियन, मैं जनता से बातचीत कर रहा था, सभी जनता खुश है वर्तमान मुखिया अंगद मंडल को लेकर के। अब आइए सीधे मुखातिब होते हैं अंगद मंडल साहब से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं? नमस्कार। आसमान में जैसे दिया जलाना जैसा आपका नाम है और वैसा ही आपका काम है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे सूधी दर्शक को संक्षिप्त परिचय आप अपना देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम अंगद मंडल, मैं ग्राम पंचायत राज डिमिया छतरजान के मुखिया पद से चयनित हूँ। और मेरा दूसरा परिचय जो मेरा बाल काल से राजनीतिक छवि रहा, वो मेरा भारतीय जनता पार्टी से मेरा उसी संगठन में जुड़ाव रहा। उसी संगठन का मैं परिचय हूँ कि आज राजनीतिक में आया और मेरी वाइफ भी एक बार मुखिया रही यहाँ से और दूसरी बार मैं भी यहाँ से मुखिया का चुनाव जीत करके आया। सर, आपके पंचायत पे आने के पहले चूँकि आपने कहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, तो एक तीखा सवाल और सच्चा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो बीजेपी का क्या अस्तित्व रह गया बिहार में? बिहार में पहले बीजेपी की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार पलट करके राजद की सरकार रह गई। क्या इसकी कोई अपनी वजूद नहीं है या इसकी छवि नहीं है या इसके साथ छल हुआ है? ये क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? जी, बीजेपी की अपनी एक छवि है जी, राज्य ही नहीं पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बड़ा कोई संगठन नहीं। ये पूरा वर्ल्ड मानने के लिए तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी संगठन है, उसकी अपनी एक वजूद है। लेकिन कुछ राजनीतिक परिवेश में छलाऊ लोग होते हैं। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के ही प्रोजेक्ट हैं। जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री, एक अच्छी छवि का लोग बिहार को दूंगा। मेरे गठबंधन से आने के बावजूद भी, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही उदार भाव की होती है और ईमानदारी से लोगों का सेवा करना जानती है। उन्होंने देखा कि हमारे सहयोगी नीतीश जी जो अटल जी की सरकार में हमारे श्रद्धेय हैं, अटल जी उनकी सरकार में वो रेल मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और उनके कार्यों को देख करके ही अटल जी ने ये नहीं देखा कि हमारे गठबंधन के लोग हैं, उनको
अपनी उदार भाव के तहत उनको बिहार में सीएम चेहरा बना करके उनको उतार करके चुनाव लड़ करके उनको गद्दी पर बैठाया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, फिर भी उनको बैठाया गया। एक अच्छी रिलेशन चली, अच्छा गठबंधन चला, लेकिन राजनीतिक परिवेश जो बिहार की है, जातिवाद, ये जातिवाद प्रथा अगर यदि नहीं मिटेगी तब तक किसी व्यक्ति का वजूद नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि ये जो है बैठाया गया उनको गद्दी पे भारतीय जनता पार्टी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक मजबूरी ये भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे चेहरे हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासनिक पार्टी है। यहाँ पर कोई अपने से प्रोजेक्ट नहीं करता है कि मैं अंगद मंडल हूँ, कल ये नहीं कह दूंगा कि मैं यहाँ पर इस योग्य हूँ। यहाँ पर पार्टी निर्णय लेती है कि किसको क्या दिया जाए, किस पद पर रखा जाए। जब तक उसको वो पद नहीं मिल जाता है और उनके नामों के पार्टी के द्वारा घोषणा नहीं की जाती है, उन व्यक्ति के द्वारा कुछ अपने मुंह से निकालना भी नहीं होता। हम पहले ही बोले, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर अनुशासन के साथ ही जो हमारे आला कमान का निर्णय होता है, उसी निर्णय पर ही चेहरा तो यहाँ बहुत है। ऐसा नहीं है कि चेहरा हमारे पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा चेहरा तो कोई ज़्यादा चेहरा किसी दल में है ही नहीं। अगर जदयू में है तो सिंगल, अगर यदि आज नीतीश जी जदयू से निकल जाए, जदयू विलीन हो जाएंगे। अगर यदि लालू जी आरजेडी से निकल जाए, उनके परिवार के लोग निकल जाए, तो आरजेडी की कोई अस्तित्व नहीं बचेगी। अगर यदि रामविलास जी के परिवार से निकल जाए तो उनके दल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो अस्तित्व के भारतीय जनता पार्टी में तो कितने आए कितने गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी अस्तित्व अपने को बनाए रखी हुई है। इसलिए चेहरा है, लेकिन अनुशासन के कारण आपको चेहरा दिखने के लिए नहीं मिलता है। चेहरा तो इतने इतने योग्य लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सीएम क्या और भी कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन अनुशासन है पार्टी में, एक दायरा है कि हमको कब और कहाँ क्या शब्दों का प्रयोग करना है, किस चीज़ पर हमको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है। चेहरा की कमी नहीं है। तो इन्होंने नटसेल में कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी सभ्य पार्टी है और डिसिप्लिन्ड पार्टी है। ये भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद नहीं करता है और अनुशासित होने की वजह से ये चेहरा को फ्लैश आउट नहीं करता है। तो इनके दिल में कहीं ना कहीं यह कसी से दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में छलावा हो रहा है और यह कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तो बहरहाल ये थी एक राजनीतिक बहस। अब हम इनके पंचायत पे आते हैं कि जितने जोश के साथ ये मुखिया बन कर के आए थे प्रदीप शाह को हराने के बाद, प्रदीप शाह ही थे यहाँ पहले मुखिया, उनको हराने के बाद जितने जोश के साथ ये आए थे, क्या वह जोश आज भी बरकरार है? अगर बरकरार है तो धरातल पे ये क्या क्या लाए हैं, ये हम इन्हीं के मुंह से जानना चाहेंगे। ये दिसंबर माह में 2021 में हम लोगों को शपथ ग्रहण कराया गया। फिर कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया गया। हम लोगों ने 22 से अपने कार्यों को शुरू किया। तो सर्वप्रथम जो भी सरकार की राशि थी, उन राशियों पर हमने सरकार की गाइडलाइन को जाना कि हम आखिर सरकार की इस राशि को किस किस मद में हम खर्च कर सकते हैं। अपने पंचायत सचिव, हमारे जितने भी कर्मी हैं, सबके साथ पहले हमने बैठक किया। बैठक के बाद उनको एक अपना गाइडलाइन दिया, इस पंचायत में इस अनुरूप ही कार्य होगी। सबसे पहला मेरा है कि जिन्होंने हमें यहाँ बैठाया है उनकी आत्मा को किसी तरह का ठेस नहीं पहुँचे। सड़कें, नाले, बिजली पोल ये सब लगते रहेगी, लगेगी ही, लेकिन किसी के अंतरात्मा को ठेस न पहुँचे। सबसे पहला मेरा उत्तरदायित्व ये बनता है कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है, हम उसके साथ विश्वासघात ना हो,
हमारे तरफ से कोई ऐसी कदम ना उठ जाए कि उनकी आत्माओं को ठेस पहुंच जाए। तो पहला मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके मान और सम्मान को ठेस न पहुंचे, पहला काम वो करूंगा, उसके बाद मैं कोई दूसरा विकास का कार्य करूंगा। इनका कहना था कि जो हमें चुन करके लाई है, जिन्होंने प्यार दिया है, हमें गद्दी पे बैठाया है, मैं उनको ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी पोखर सौंदर्यीकरण का पैसा आया होगा आपको, किसानों के तरक्की के लिए पैसा आया होगा, कल्टीवेशन के लिए, उसके कल्टीवेशन के लिए, और सूखा कचरा गीला कचरा के लिए भी जो है आपके यहाँ जो योजनाएं आई होंगी। इसके अलावा भी कई योजनाएं आई होंगी। तो आपसे आग्रह है कि नट सेल में कुछ ही शब्दों में आप हमारे सुधी दर्शक को इन चीज़ों से अवगत करवा दें। देखिए, राशि पंचायत को आई, हमारे 14 मेंबर हैं जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। हम वहाँ बैठ के एक निर्णय लेते हैं और उस निर्णय में हम अपने 14 व्यक्ति को कैसे हम कन्विंस करके एक बने, ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व होता है। कि मान लीजिए 14 अपना अपना क्षेत्र का विकास करना चाहेंगे, क्योंकि वो 14 वार्ड से आ रहे हैं। वहाँ पर हम बैठ करके एक निर्णय बनाते हैं, एक सहमति बनाते हैं कि इस राशि को अगर यदि हम यहाँ कर देते हैं, एक जगह कहीं खर्च करते हैं इतनी राशि को, तो पंचायत में कुछ दिखने को मिलेगा, कुछ डेवलपमेंट का कार्य नज़र आएगा। तो सबसे पहला तो हम अपने कार्यकारिणी में बैठ करके वो सहमति बनाते हैं कि यहाँ पर हमको ये काम करना है। हमने छठ घाट का निर्माण कराया, जितनी ही राशि थी उस मद में हमने उतनी राशि का एक पोखर पर निर्माण कराया। क्योंकि अगर यदि हम उसको 2-3 वार्डों में बांट देते तो छोटी छोटी संख्या में छठ घाट का निर्माण होता, पक्कीकरण। सर, कितनी राशि आई थी आपको? देखिए, 15वें वित्त में जो राशि आई थी, उस राशि से विभिन्न तरह से उसमें 2 तरह का योजना लेना है, टाइट और अनटाइट। और पूरी राशि का 30% भाग हमको स्वच्छता में डालना है कि स्वच्छता के मद में खर्च करना है। तो 30% तो हम निकाल दिए स्वच्छता में। उसके बाद टाइट और अनटाइट है। टाइट से हम छठ घाट का निर्माण कर सकते थे, सब्दागिरी का निर्माण कर सकते थे, बस स्टैंड बना सकते थे, ऐसे ऐसे कार्य थे। तो अभी तो 4 लेन का काम चल रहा है पूर्णिया टू नारायणपुर वाली, तो यहाँ तो बस स्टैंड ये सब का तो बनाना अभी उचित हमें नहीं लगा। और बना करके भी टूट जाए तो सरकार की राशि व्यर्थ में व्यय करना होगा। तो और सब्दागिरी के लिए यहाँ कोई ऐसा जगह भी नहीं है हमारे पंचायत में कि जहाँ सब्दागिरी बनाया जाए। तो हमने छठ घाट का ही निर्माण कराया उस राशि का। और एक ही पोखर पर हमने 172 फीट कार्य कराया। 172 फीट? हाँ, 172 फीट हमने एक ही पोखर के 2 बांधों पर कराया। और आज वो एक सौंदर्यीकरण के तौर पर वो नज़र आ रहा है। अब जो उस घाट पर जो इस बार छठ में लोग गए, तो लोगों का एक जो विचार आया कि अगर यदि वो 2 पार्ट भी हो जाता तो ये एक लगता कि कोई पार्क की तरह जगह है। यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग वॉक करने भी आ सकते थे, इनका अलग अलग तरह से यूज भी कर सकते थे। तो लोगों की विचारधारा बदलती है। हम एक कदम चलेंगे तो हमारे साथ लोग 2 कदम चलने के लिए तैयार है, मगर उसको चलने के लिए बताना होगा, जागरूक करना होगा। उसको जागरूक करना होगा कि नहीं, हम जो ये कर रहे हैं उसे अपने कार्यों के प्रति विश्वास में ला करके कि हम जो कर रहे हैं हम आपके हित में कर रहे हैं और समाज के हित में कर रहे हैं। समाज कैसे सुंदर बने, साफ बने, स्वच्छ बने और देखने में भी अच्छा लगे कि कुछ हुआ है। तो हम ऐसा करना चाहते। लोगों पर अब हम पर पूरी विश्वास हो रही है। लोग कह भी रहे हैं कि आप यहाँ जो सोच रहे हैं ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अब लोगों का भी हमें सुझाव आ रहा है। हम प्रतिदिन पंचायत भवन में बैठते हैं, 8 बजे आते हैं, हम अपने घर पर नहीं बैठते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को परेशानी होगी हमारे घर पर आने के लिए, लेकिन यहाँ सभी की संपत्ति है, पूरे पंचायत की आवाम की संपत्ति है। यहाँ किसी को आने में कोई हिचक नहीं है, हमसे बात करने में कोई हिचक नहीं है। हम इसीलिए हम सुबह आकर के
सर थोड़ा सा मैं काटूंगा सर, कहीं आप मोदी जी से तो प्रभावित नहीं है? मोदी जी भी मात्र 4 घंटा सोते हैं, आराम वो कम करते हैं और लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो आप उनसे ही तो प्रभावित नहीं है आप? मोदी जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत है जी। वो हमारे ही नहीं, वो देश और विदेश के भी प्रेरणा स्रोत हो गए हैं। मोदी जी की तुलना हम अपने आप से करें, मोदी जी महान हैं, उनसे तो लेकिन प्रेरक हैं आपके? हमारे अनुयायी हैं वो। जी जी। वो देश आप के उनके अनुयायी हैं? वो हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके साथ चलते हैं, देश उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हम और आप क्या हैं, पूरा देश उनके साथ चलने के लिए तैयार है। जो उन्होंने विश्वास कायम किया है, जी, उनके विश्वास पर पूरा देश चलने के लिए तैयार है। तो उनके ही विश्वास को आगे रखते हुए आप इस पंचायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये बातें को समझ गया कि आपके पास जो भी राशि आई थे उनको आपने धरातल पे उतार दिया। तो सर चलते चलते, चूँकि समय का अभाव है इसलिए थोड़ा कम प्रश्न करूंगा, तो चलते चलते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं पंचायत वासियों के लिए एक ही मेरा संदेश है कि मुझे आपने अपनी अगुवाई के लिए लाया है, मगर आपकी समस्या से अवगत आप ही हमें कराएंगे। जैसे भी, जिस भी टोले की, वार्ड की, घरों की जो भी समस्या है, उनको पंचायत को अवगत कराइए। उन समस्याओं से यथासंभव मैं उन पर आपके अनुरूप उतरूंगा, उन पर काम करूंगा, उन समस्याओं का निष्पादन करना चाहूँगा। मैं अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये कचरे की गाड़ी लगी हुई है। प्रतिदिन सरकार की तरफ से जो व्यय राशि दी गई है जी, स्वच्छता कर्मी को 100 रुपये रोज का, मैं उस पर एक रूटीन बनाया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये की प्रतिदिन पर काम करना संभव नहीं है। लेकिन हमने एक रूटीन तैयार किया कि नहीं, आप प्रतिदिन सुबह आप अपने ठेले को लेकर के वार्डों के हर एक घर में जाएं, वहाँ से सूखा और गीला कचरा लें, उसको जो सेंटर बनाया जा रहा है, अभी सेंटर बन के तैयार नहीं हुआ है, WPO जो बनाया जा रहा है, वहाँ पर इसको जमाव करें। और प्रतिदिन हमारे स्वच्छता कर्मी, हमारे स्वच्छता सुपरवाइजर जो पंचायत के हैं, वो प्रतिदिन फ़ोटो वगैरह व्हाट्सएप पर उसको आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने वार्ड में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने सुपरवाइजर को लगाया है कि आपका फ़ोटो, कि आपका कर्मी काम कर रहा है वार्ड में जा कर के, और सुबह सुबह मैं किसी न किसी वार्ड का एक चक्कर लगा करके आता हूँ 6 बजे सुबह। पर डे आप लगाते हैं? हाँ, पर डे जी। 6 बजे सुबह हम किसी न किसी वार्ड के माध्यम से बाय रोड हम अपनी गाड़ी को घुमा करके निकलते हैं कि वहाँ पर रिक्शा चल रही है कि हमें कागजी जानकारी मिले। लेकिन प्रतिदिन हर वार्ड का जो हमें खबर आ रही है कि कचरा वाले जो भी हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, वो प्रतिदिन हर घर में जाते हैं, अपनी सीटी बजाते हैं, उन घरों से कचरा ला करके कचरे की डब्बे में डाला जाता है, वो लेकर के जाते हैं। समस्याएं, ये अभी नया कार्य स्टार्ट हुआ है, थोड़ी सी समय लगेगी, लेकिन समाज को हम स्वच्छ करने की तरफ आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि इसको स्वच्छ करें। स्वच्छता कर्मी से हमने कहा है कि साप्ताहिक हम एक अभियान चलाएंगे जी, किसी न किसी महादलित टोले का, उसमें स्वच्छता कर्मी भी हमारे रहेंगे 2800, हमारे स्वच्छता सुपरवाइजर भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, हमारे वार्ड सदस्य भी रहेंगे। किसी एक टोले का सब मिल कर के सफाई करेंगे।
सर, चलते चलते आपसे लास्ट में पूछना चाहता हूँ, हालांकि अभी आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से अभी आपको बधाई देता हूँ। हालांकि पहले आप बन चुके हैं, लेकिन सर क्या मुखिया पद के जो आप अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के, ये जिम्मेदारी निभाने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होती? आपकी पंचायत की जिम्मेदारी को निभाते निभाते इसको संभालने में प्रॉब्लम होती हो? ये समस्या तो नहीं होती है आपके साथ? समस्याएं सुबह से लेकर के शाम तक समस्या है। उसी समस्या में सभी कार्य को करते हुए निकल जाना जी, वही व्यक्ति सार्थक होते हैं। तो मैं अपने भी घर का भी काम करता हूँ, पंचायत के भी, समाज का भी मैं काम करता हूँ। साथ साथ जो जिम्मेदारी हमें लोगों ने दिया है, जो हमारे प्रतिनिधियों ने दिया है कि आप मेरी भी 14 पंचायत की समस्या को देखें, उसी में से मैं उनकी भी समस्या को देखता हूँ। रूटीन तैयार किया हूँ कि मेरा रूटीन है, सुबह उठता हूँ, अपने बच्चे को ला करके स्कूल बस पकड़ा करके भेज दिया। उसके बाद हम वहीं से अपने किसी वार्ड में घूम गए, कार लेकर के अपने स्वच्छता कर्मी को देख लिया। 8 बजे आकर के पंचायत में बैठ गया, लोगों की बातों को सुन लिया। ये जो आप देख रहे हैं लोग जी, ये किन्हीं न किन्हीं काम से आए हुए हैं, उनकी भी कामों को मैं देखूंगा। 10 बजे तक यहाँ रहूँगा, यहाँ से घर जाऊँगा, स्नान करूँगा, खाना खाऊँगा, उसके बाद मैं प्रखंड के लिए चला जाऊँगा। क्योंकि अपनी भी पंचायत का विकास के लिए मुझे प्रखंड से जुड़ाव हमारी होनी अनिवार्य है, और सभी पंचायतों का विकास के लिए प्रखंड का जुड़ाव होना अनिवार्य है, क्योंकि कार्य तो वहीं से होनी है, वहाँ से मैं हूँ। अन्य पंचायतों का भी काम कर लेता हूँ, अपनी भी काम कर लेता हूँ, अपने पंचायत के लिए भी कर लेता हूँ। तो ये थे हमारे बीच ग्राम पंचायत राज डिमिया छतरजान के मुखिया, वर्तमान मुखिया अंगद मंडल जी। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने काम को निभा रहे हैं और धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और इनको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप आगे भी, अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं कि आप इसी तरह से काम करते रहें और आगे भी आते रहें, लोग आपको प्यार देते रहें। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।